बहुत स्वागत है आपका हमारे पियानो क्लास में। तो आज का हमारा लेसन है, आज हम करेंगे कॉफिन डांस। भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस वायरल हुआ ये, मैंने इस पर प्ले करके अपलोड करा था। सब काफ़ी लोगों को पसंद आया और काफ़ी लोगों ने बोला इसके लेसन ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो इस पे ही आज मैं लेसन बनाने का ट्राई करने वाला हूँ। और ये लेसन बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, एडवांस लोगों के लिए है जिनको सारी कॉर्ड्स और कॉर्ड पैटर्न्स वगैरह मतलब सारी चीज़ें पता हैं, वो ही समझ पाएंगे। ठीक है, और थोड़ी वीडियो में आवाज़ कम हो सकती है क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो मैं शायद ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता और पियानो की भी साउंड थोड़ी कम रखी है, तो प्लीज़ थोड़ा बुरा मत मानना, बाकी फिर भी मैं ट्राई करूँगा। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले मैं कॉर्ड्स बता देता हूँ, 3 कॉर्ड लग रही है। देखो एफ शार्प माइनर में हम प्ले करने वाले हैं इसको, एफ शार्प माइनर में। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये एडवांस लेसन होने वाला है, एडवांस टाइप का लेसन। तो अब तक आपको सारी कॉर्ड्स और सारे पैटर्न्स वगैरह पता होना चाहिए, तभी आपके लिए फ़ायदा है। वरना आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले पुरानी वीडियोस देख लो मेरी, फिर ये देखना। ठीक है, तो एफ शार्प माइनर पे करेंगे हम। एफ शार्प माइनर स्केल बजाया था मैंने, ई मेजर और डी मेजर कॉर्ड, बस 3 कॉर्ड ले रहे हैं हम। एफ शार्प माइनर, ई मेजर, डी मेजर। ठीक है, तो जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई हमारे को आपकी कीज़ नहीं दिख रही प्रॉपर, तो मैं यार ये कहता हूँ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पर आपको सारे कॉर्ड सारे पैटर्न्स वगैरह पता हैं, तो फिर एक एक की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो प्रोग्रेशन यूज़ होगी ना, कॉर्ड प्रोग्रेशन, वो डी मेजर से यूज़ होगी। डी मेजर, ई मेजर, एफ शार्प माइनर। ठीक है, डी मेजर, ई मेजर, एफ शार्प माइनर। मैंने इसका कवर सॉन्ग बनाया था, वो तो मतलब आपने देख ही लिया होगा। जैसे ये था, आगे जो भी है। तो देखते हैं एक बार, ये पैटर्न है एडवांस टाइप का ही है बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल मतलब ट्राई करूँ कि आपको सिखा सकूँ, बट थोड़ा मुश्किल है सिखाना वो एग्जैक्ट, बट फिर भी देखते हैं। तो डी मेजर, तो मेलोडी तो वैसे आपको पता चली गई होगी, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, वायरल हो गया है ये गाना, तो सबको ही पता होगा वैसे। ठीक है, ये बेसिक लेवल है, हल्का सा पहले मैं बेसिक लेवल प्ले कर रहा हूँ कि कॉर्ड्स कहाँ पर आएंगी, फिर एडवांस पे जाएंगे। तो ठीक है, तो पहले डी मेजर कॉर्ड यहाँ करो एक साथ, ई मेजर, एफ शार्प माइनर। ठीक है, पहले कॉर्ड समझ रहे हैं ताकि फिर हम जब तेज बजाएंगे वो बात की बात है। और ये जो यूं भी प्ले करेंगे, मेरा हाथ अब उधर जा ही नहीं पा रहा है। एक्चुअली मैंने पहले भी बताया, मैं जब वीडियो बनाता हूँ अपनी, तो कैमरे की वजह से मेरे को थोड़ा लेफ्ट साइड पे बैठना पड़ता है पियानो के। मैं बिल्कुल लेफ्ट में बैठा हूँ इस समय, और कीबोर्ड का सेंटर यहाँ है, तो मेरे को इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसलिए मेरा हाथ आगे नहीं जा पा रहा, इसलिए ये अड़ रहा है। ठीक है, तो पहले कॉर्ड्स देख लो, नॉर्मल डी मेजर यहाँ आएगी, फिर ई मेजर, एफ शार्प माइनर। ठीक है, ये तो खैर सबको पता चल होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो मेन चीज़ है इस पे। एक तो ये तरीका है, यूं जैसे ऑक्टेव पावर कॉर्ड्स की तरह जब हम पकड़ते हैं, एफ शार्प और एफ शार्प मिलते जुलते एक साथ, ये तरीका है। जैसे यूं प्ले कर रहे हो आप, ठीक है, ये तरीका है। स्पीड में प्ले होगा, अभी स्लो कर रहा है इसलिए बेकार लग रहा है, जब स्पीड में होगा तो प्ले होगा। एक ये जंपिंग पैटर्न है, अगर आपको एग्जैक्ट प्ले करना है, बिल्कुल वैसा सा फील देनी है, ईडीएम टाइप म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक टाइप, तो फिर आपको ये प्ले करना पड़ेगा। ये पैटर्न थोड़ा टफ तो हो सकता है ये, ठीक है इतना। अब सॉरी भूल गया मैं, तो एक तरीका क्या है याद करने का, जैसे ना यहाँ डी मेजर से मैं डी मेजर पे ही जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक बार प्ले करूंगा, यहाँ 2 बार, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, दोबारा देखो यूं 2 बार, तो डी मेजर, फिर ई और ई,
तो मतलब यहाँ से डी प्ले करा एक बार, यहाँ 2 बार प्ले करूंगा डी, फिर एक बार ई, फिर 2 बार ई। ठीक है, तो ये एक तरीका मतलब मेमोराइज करने का तरीका बता रहा हूँ मैं कि शायद इस तरीके का समझ पाओ, क्योंकि एग्जैक्टली वो बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यूं तो समझ लो हर कॉर्ड पे आपको टोटल 3 बार रहना है। जैसे डी मेजर 1 2 3 1 2 3, ठीक है 3 बार, फिर 1 2 3, यूं समझ लो कि 3 बार हमारी वो कॉर्ड प्ले हो रही है। फिर हमारे को साथ में करना है स्लो। ठीक है देखो, और अगर अभी जैसे यूं नहीं हो रही जंप कॉर्ड, तो एक तरीका क्या है, बस उसी जगह उसी ऑक्टेव पे प्ले करो। ठीक है, तो 3 बार प्ले करनी है कॉर्ड, लेकिन जंप नहीं हो रही तो भी 3 बार यहाँ से करो, और जंप हो रही है तो फिर एक बार यहाँ से 2 बार यहाँ से। ठीक है, ये मैं तरीका बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली वो बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो एक बार यहाँ से 2 बार यहाँ से, फिर एक बार यहाँ से 2 बार यहाँ से, या फिर तीनों बार यहाँ से प्ले करो। ये तरीका है थोड़ी लेवल्स मतलब प्रैक्टिस करने का, कि एकदम से एडवांस तो जा नहीं पाओगे, तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा। पहले तो राइट हैंड के नोट्स करने हैं, नॉर्मल नोट्स है वैसे तो, बहुत छोटी सी लाइन है, आगे यू भी प्ले हुआ है, वो भी सेम प्रोग्रेशन है। सेम प्रोग्रेशन, डी मेजर ई मेजर एफ शार्प माइनर, मतलब यूं समझ लो एफ शार्प जैसे डी नोट ई नोट और एफ शार्प यूं लग रहा है, तो बस सेम ही है। जो एक मोशन चल रहा है ना इसका फील, अगर एग्जैक्टली वो देंगे तो आपको यार फिर जंप पे काम करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली वो मोशन रखना है उसके अंदर, वो फिर आपको करना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो तो सारा आपका काम है। मैं तो बस आपको थोड़ी टिप्स दे रहा हूँ कि भाई एक बार यहाँ से बजा लो, 2 बार कॉर्ड यहाँ से बजा लो, जैसे एग्जैक्टली। मेरा हाथ अभी उधर जा नहीं पा रहा है तो फिर पढ़ रहा है मतलब, तो वो तो मतलब आप समझ लो ये एफ शार्प माइनर कॉर्ड प्ले करी मैंने। ठीक है, ये इन्वर्जन है जो मैं प्ले कर रहा हूँ ना, बहुत फास्ट है। एक्चुअली मैं जाना तो वहां तक चाहता हूँ, लेकिन वहां तक मेरा हाथ ही नहीं जा रहा, कि जैसे कि मैंने बताया मैं बहुत ज़्यादा लेफ्ट में बैठा हूँ पियानो के, तो मेरा हाथ चलेगा ही नहीं, तो मेरा वो हाथ मुड़ जाता है बार बार, तो मैं बस इसलिए यहाँ प्ले कर दिया। ये एडवांस टाइप वर्जन है, बिल्कुल एडवांस टाइप। ये एफ शार्प माइनर कॉर्ड है जैसे मेरी, इस एफ शार्प को यहाँ से प्ले कर दो, ये एफ शार्प माइनर इन्वर्जन, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि कीज विजिबल नहीं है, तो वो कहने का मतलब है ही नहीं, कुछ मोटिव ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये सब हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये एडवांस टाइप के लेसन है जैसे कि मैंने बताया। तो ये एफ शार्प माइनर की इन्वर्जन, ऐसे टाइप से। खैर ये तो बहुत बात की बात है, आपको तो पहले अपना हाथ सेटल करना है लाइक दिस। इस तरीके से ही प्ले हो रहा है। तो यार इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आपको ये बता सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई राइट हैंड के नोट्स बता दिए हल्के से मैंने,
ये है नोट तो कह रहे 1-2 लाइन ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और भाई ये बता सकता हूँ कि कॉर्ड कहाँ लग रही है, और ये जो पैटर्न है ये एग्जैक्टली मुश्किल ही है से बिल्कुल एग्जैक्टली वो समझाना, ये आपको खुद से ही आएगा प्रैक्टिस कर करके। थोड़ा सुन सुन के भी मैं कहूँगा समझने की कोशिश करो। और बस ट्रिक बता सकता हूँ, थोड़ी टिप्स दे दी कि भाई एक बार यहाँ से ये पैटर्न 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, भाई यही दे सकते हो, इससे ज़्यादा और कोई टिप्स नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कॉर्ड कहाँ पर आ रही है वो बता दी। आगे का जो पार्ट था बहुत इजी है, मतलब राइट हैंड की मेलोडी में तो ज़्यादा कुछ काम ही नहीं है। हाँ, जब हम ये प्ले कर रहे हैं तो इसके लिए आपकी स्ट्रेचिंग होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट और फिफ्थ फिंगर से मैं प्ले कर रहा हूँ, ऐसे ही ये हो गया। खैर ये इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं, मेन तो यार दोनों का कोऑर्डिनेशन की बात है इसमें। राइट हैंड से तो सभी बजा लेंगे, है ना, तो मेन तो वही चीज़ है। तो इस पर तो आपको खुद से ही बहुत सारी मेहनत और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ऐसा मत समझ रहा है कि भाई मैं बताना नहीं चाहता या मैं समझाना नहीं चाहता, मैंने तो खैर अपनी पूरी कोशिश करी जितना हो सकता है इसमें। ठीक है, तो यार आप जो है एक बार मुझे बताना ज़रूर कि समझ आया नहीं आया या कुछ भी कहना चाहते हो, और ताकि मैं फिर देखूं और क्या मतलब मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी वीडियोज़ में या और चीज़ों में। तो चलो आप बाकी अपनी प्रैक्टिस करो, ख्याल रखो, मैं भी रखता हूँ, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में।